हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक आपके लिए। वो है फीमेल इन स्पोर्ट्स। आप सभी कैंडिडेट्स की मांग थी कि सर हमें फीमेल इन स्पोर्ट्स टॉपिक भी आप करवाइए, क्योंकि ये टॉपिक भी हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो आपकी डिमांड पे ये टॉपिक मैं स्पेशली आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज और वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप पीडीएफ के लिए पीडीएफ चाहिए आपको टॉपिक्स की, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना फीमेल इन स्पोर्ट्स। महिलाएं खेल के अंदर किस प्रकार से आ सकती हैं और कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, उन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड करेंगे वो है द बेनिफिट्स ऑफ एथलेटिक्स पार्टिसिपेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स आर द सेम। लड़कों और लड़कियों के लिए एथलेटिक भागीदारी में लाभ समान है। जो बेनिफिट्स लड़कों को मिलते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वही लड़कियों को भी दिए जाते हैं। देर आर एडिशनल सोशियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स फॉर गर्ल्स हु प्ले कंपेयर टू दोज हु डोंट। उन लड़कियों के अतिरिक्त समाजशास्त्रीय और शारीरिक लाभ जो उन लोगों की तुलना में खेलते हैं, उनको ज्यादा मिलते हैं जो नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ए मिथ दैट बॉयज आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स देन गर्ल। यह एक गलत बात है, मिथ है कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में खेलने में अधिक रुचि होती है। देर इज नो रिसर्च दैट शोज दैट बॉयज आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स देन गर्ल। ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है जो यह दिखाए कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में खेलने में ज्यादा रुचि होती है। नेक्स्ट, वी डू नो that girls are just as interested in sport as boys when they are young। हम जानते हैं कि लड़कियों को खेल में उतनी ही दिलचस्पी होती है, उतना ही मनोरंजन मिलता है जब वे युवा होती हैं। वुमेन्स हु आर एक्टिव इन स्पोर्ट्स एंड recreational activities as girls feel greater confidence, self-esteem and pride in their physical and social selves than those who were सेडेंटरी एज किड्स। जो महिलाएं खेल और मनोरंजन गतिविधियों में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, वे लड़कियों को अपने शारीरिक और सामाजिक स्वयं में अधिक आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और गर्व महसूस करती हैं, जो बच्चों के रूप में गतिहीन थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, रिसर्च सजेस्टेड दैट गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स आर लेस लाइकली टू गेट इन्वॉल्व्ड विथ ड्रग्स, लेस लाइकली टू गेट pregnant and more likely to graduate from high school than those who do not play sports। शोध से पता चला है कि जो लड़कियां खेल में भाग लेती हैं, उनमें ड्रग के साथ जुड़ने की संभावना कम होती है, गर्भवती होने की संभावना कम होती है, और जो खेल नहीं खेलते हैं उससे हाई स्कूल से स्नातक होने की अधिक संभावना है। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ ऑल गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन सम kind of sports experience higher than average level of self esteem and less depression। सभी लड़कियों में से आधी जो किसी प्रकार के खेल अनुभव में भाग लेती हैं, आत्मसम्मान के औसत स्तर और कम अवसाद से अधिक उभरती हैं। नेक्स्ट है, 1 of 3 hours ऑफ एक्सरसाइज ए वीक ओवर ए वुमन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम कैन ब्रिंग ए 20-30% रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड 4 or more hours of exercise a week can reduce the risk almost 60%। एक महिला के प्रजनन जीवन काल, जो लगभग किशोरावस्था से 40 वर्ष की उम्र तक होता है, पर एक सप्ताह में कम से कम 3 घंटे का व्यायाम स्तन कैंसर के जोखिम में 20 से 30% की कमी लाता है। और यदि इस प्रैक्टिस को, इस व्यायाम को सप्ताह में 4 या अधिक घंटे किया जाए, तो जो जोखिम है वो 60% तक कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वी if talk about achievements of girls that our women cricket team won gold medal in Asian Games। अगर हम लड़कियों की उपलब्धियों के बारे में बात करें, तो हमारी महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक
हाल ही के अंदर जीता है। नेक्स्ट है, वी ऑल नो एमसी मेरी कॉम, फोगाट सिस्टर्स, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी एक्सेट्रा, दे आर प्राइड ऑफ इंडिया। हम सभी एमसी मेरी कॉम, फोगाट बहनें, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी आदि के बारे में जानते हैं, जो कि भारत के गर्व हैं। वो भारत को इंटरनेशनल स्तर के ऊपर भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, और नेशनल पे तो वो कर ही रही हैं। आप सभी उन इन नामों से वाकिफ हैं, आप इन सभी नामों को जरूर से जानते होंगे। इनके अलावा जो पॉइंट है उनके बारे में अगर हम बात करें तो आप पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं। वुमेन पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप्स स्पोर्ट्स एज वेल एज मैन। महिलाएं वर्तमान परिदृश्य में खेल से बहुत दूर नहीं है, और वो पुरुषों की तरह ही प्रत्येक खेल को ज्वाइन कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वुमेन प्रोवाइड प्राउड थ्रू स्पोर्ट्स, दे आर नॉट वीक फ्रॉम मेन एनी फील्ड। महिलाओं ने खेल के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमजोर नहीं हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो आपका फीमेल इन स्पोर्ट्स टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।